उसके बाद देखिए कि सिलेक्शन एंड सबमिशन टू एग्जामिनर्स, वन इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। अब ये वाली जो इन्होंने भेजा होगा स्कॉलर ने, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेंगे और वो लोग इसको चेक करेंगे। फिर जो है वो प्रपोजल डिफेंस के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और फिर आप उनके सामने पेश होंगे। फिर जब आपने अपना डिफेंस पेश कर लिया और आपकी रिपोर्ट्स आ गई, तो वो रिपोर्ट्स फिर बीएसआर में चली जाएंगी। बीएसआर उसको अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, दोनों शक्लें उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर वो अप्रूव करता है तो वहां से अप्रूवल ऑफ रिसर्च लेटर जो है अ, वो आपको जारी कर दिया जाएगा। और फिर आप जो है वो थीसिस प्रिपरेशन का काम शुरू करेंगे। और थीसिस जब आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है, आप प्रोड्यूस कर लेते हैं अपना थीसिस, तो फिर फॉर्मेट चेक एंड प्लेजरिज्म चेक, एक दफा फिर यहाँ पर आपके तमाम चैप्टर्स का जो है फॉर्मेट चेक होगा और प्लेजरिज्म चेक होगा। और फिर ये है कि आप सबमिट कर देते हैं तो वहां पर थीसिस डिफेंस फॉर्म जो है वो सबमिट होता है। फिर एग्जामिनर्स की सिलेक्शन होती है, फिर एग्जामिनर्स को वो भेज दिया जाता है। वहां से फिर वाप रिपोर्ट्स आती हैं, फिर थीसिस डिफेंस होता है, वाइवा जिसको कहते हैं। फिर ये तमाम जो है वो चीजें बीएसआर को वापस जाती हैं। बीएसआर जो है अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, दोनों चीजें हैं। फिर ये है कि अगर वहां पर करेक्शंस थी या कुछ ऐसा था, तो वो फाइनल सबमिशन ऑफ करेक्शन शीट, और इसी तरह आप जो है वो हार्ड बाइंडिंग वाली जो है, आप उसमें अपना थीसिस जो है वो करवा के उसको उसकी बाइंडिंग करवा के आप वो जमा करवा देते हैं। अब जो है वो बीएसआर आपकी जो है वो इससे पहले के रिजल्ट्स और थीसिस और उसकी जो है वो करेक्शन वगैरह होने के बाद, जब आपकी तमाम जो फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, तो अब आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। और ये जो डिग्री है, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो होता है, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, वहां से आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। तो यहाँ तक जो है आपने चीजें अच्छे तरीके से देख ली, समझ ली। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स की बात हुई है, ये भी बनाए जाते हैं। और हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो चलती है, जुबानी कलामी कुछ भी नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सुपरवाइजर एलोकेशन फॉर्म दिखाता हूँ, बाकी सारी चीजें तो दिखाना इस वक्त मुश्किल है। इसमें आप देखें कि लिखा हुआ है सुपरवाइजर एलोकेशन फॉर्म। तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टूडेंट का है, जो स्टूडेंट नेम है, प्रोग्राम कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, डिपार्टमेंट, ईमेल, मोबाइल नंबर, कोर्स वर्क क्रेडिट आवर्स कंप्लीटेड उसका लिखा है, सीजीपीए क्या आया है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा। और यहाँ कुछ अटैचमेंट्स का कहा गया है, वो आप करें। और सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर और उनके सिग्नेचर्स, एचओडी। अब ये जैसे मैंने अर्ज किया था ना कि ये मुख्तलिफ इदारों में, शोबों में अफराद से आपको मिलना पड़ रहा है। इसी तरह एचओडी के बाद फिर डीन फैकल्टी जो हैं, उनके सिग्नेचर दरकार हैं। फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स के रिमार्क्स दरकार हैं। फिर ओ आर आई सी, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जिसकी हमने बात की थी, उसके रिमार्क्स का आप लेकर आएंगे। बीएसआर की मीटिंग की डिटेल्स इसमें मेंशन की जाएंगी। और एक एक
कि मैं जो है वो हल्फन कहता हूँ कि मैंने इसको किसी भी जगह से, ना मैंने प्लेजराइज किया है, सरका किया है, ना मैंने जो है इसको किसी और का काम अपने नाम किया है, ना इस पर इससे पहले कोई और काम होकर उस पर डिग्री अवार्ड हो चुकी है कुल्ली तौर पर या जुजवी तौर पर। और आखिर में आपका नाम और आपके जो है वो डिपार्टमेंट की तस्दीक वगैरह। लेकिन अब ये है कि इसके साथ साथ जो प्लेजरिज्म चेक के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है टर्निटिन। ये सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, और उसमें जो सिमिलरिटी है वो उसको चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर जो काम है, इससे पहले इंटरनेट पर से कम कम जो है वो सिमिलरिटी जो है वो वेव ऑफ की जाती है, और उससे ऊपर जितनी भी सिमिलरिटी हो उसको दोबारा से कंसीडर की हुई है कि इसको हम माफ करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह जब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी तो आपके लिए ये सारी चीजें कोई अनहोनी नहीं होंगी, बल्कि नई हूँ आपके लिए, पहले से आप इससे शनासा होंगे और आपको कोई मुश्किल उस वक्त पेश नहीं आएगी। अभी हम आपके जो प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, तो इस दफा आपका बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट था, और माशाल्लाह आप सबने बहुत ही थोड़े वक्त में उसको मुकम्मल भी किया। वो था कि आपने अपने जो तलखीस मकाला है उस पर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करके लानी थी। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जिन साहब की प्रेजेंटेशन है उनका यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ, जबकि हमने जब आपसे वो तलखीस का पैटर्न आपको दिया था उसमें ऊपर जो है वो उसका जिस जो काम की नौइयत है वो भी लिखी हुई है, और उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि ये किसका काम है, इसका जो तैयार कुनिंदा कौन है। तो जो प्रेजेंटेशन की ऑनरशिप है वो अगर आप नहीं लेंगे तो हम किसको बताएंगे, किससे पूछेंगे? बता सकते हैं कोई मोहतरम के ये किन की प्रेजेंटेशन है? जी, ये मुफ्ती मोहम्मद साहब की है। वो यहाँ तशरीफ फरमा है, क्लास में मौजूद है। जी, फिलहाल तो पता नहीं चल रहा, मेरा ख्याल नहीं है। चलें, चलें ठीक है। इसमें तरीका यही है कि सबसे ऊपर आप छोटा सा करके तलखीस मकाला प्रोजेक्ट, और फिर आगे उन्वान होता उसका, फिर टाइटल पर तैयार कुनिंदा का नाम, उसके बाद अगले सफ़े पर इसके जो फहरिस्त है, टेबल ऑफ कंटेंट है, वो आप लगाते हैं। आलूदगी की तारीफ,
चलें, ये है कि थोड़ा सा इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो बहुत यानी कि इंतहाई इशारे नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी उसमें छोटी छोटी डिटेल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उस प्रेजेंटेशन को देखकर कुछ समझा जा सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो उर्दू लिखा हुआ है तो फिर उर्दू फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ ना कुछ जो है अ, जो आपके डिज़ाइन वगैरह भी बनाना चाहिए। असल में मसला थोड़ा सा ये है कि अब आप हजरात क्लास के अंदर भी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात कहलाते हैं। तो अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बार बार हम कह भी चुके हैं कि ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की उसने आसानी पैदा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी जब आप तरबियत के इब्तदाई मरहले में हैं तो आपके लिए मुनासिब नहीं है उसको इस्तेमाल करना। अब ये मालूम नहीं है कि इन हजरत ने ये वहां से प्रोड्यूस कर ली है, जिसकी वजह से ये बड़ी वाइट वाइट है। और देखिए, ये ना समझा करे कि पता नहीं चलेगा। तो आप बस अल्लाह से डरकर ईमानदारी के साथ काम करें, अपने साथ खैर खाही करें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें। और ये बात देखिए, आज शुरका के अंदर सिर्फ 38 लोग हैं, जबकि करीब 70 हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं। तो इसका माना यह है कि ये हिम्मत वाला काम है, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आप इसके अंदर दिलचस्पी लें, 3 महीने गुजरते पता नहीं चलेगा। लेकिन जितनी कीमती चीज आपको दी जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, इसकी अगर आप नाकदरी करेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। खास तौर पर जो शख्स भी नाकदरी करता है ना, उसको अल्लाह ताला उसकी सजा दिलाने के लिए एक दफा उसके सामने वो टाइम लाता है कि वो हसरत कर सके। हो सकता है कि जिसने संजीदगी से पढ़ा है, अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर कोई चीज दे दे। लेकिन जिसने किसी चीज को गैर संजीदा लिया है, तो वो एक वक्त उस पे आएगा कि वो हसरत करेगा कि वो मैंने वक्त जाया क्यों किया था। क्योंकि अल्लाह को नाकदरी बहुत नापसंद है। इसलिए जरा हिम्मत फरमाएं। उस सब के सब तमाम सरगर्मियों में शरीक हूँ। थोड़ा सा टाइम है, अपने बाकी सारे कामों को मैनेज करें, आगे पीछे करें, और इसमें सीरियसली शरीक हूँ तो आपको बड़ा फायदा इंशाल्लाह होगा। अब ये प्रेजेंटेशन भी मुझे हाथ से बनाई हुई नहीं लगती, बल्कि ये भी बस उसको कमांड देकर कहा है कि इस पर प्रोड्यूस कर दो। उसने कर दी, इन्होंने सीधा सूधा करके भेज दिया। ठीक है, आगे है, ये नूर मोहम्मद साहब की है। देखें, ये जो तरतीब और खूबसूरती है ना, जो जमालियात है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल करें। थोड़ा सा उस पर टाइम लगाएं। प्रेजेंटेशन का पहला इंप्रेशन वहीं से पड़ता है जब आप उसको, उसकी उसकी जो डिजाइन अच्छा होता है, खूबसूरत होती है, साफ सुथरी होती है, फोन्ट्स वगैरह सही लगे होते हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो पहला इंप्रेशन, बेशक आपका उसके अंदर बेहतरीन इल्म था, लेकिन जो इंप्रेशन है वो आपका खराब हो जाएगा। कि आपने अगर इतनी मेहनत और चीजों पे कर ली है, तो थोड़ी सी मेहनत इस पर क्यों नहीं की कि आप थोड़ा सा उसका डिजाइन अच्छा कर लेते हो। और अब तो बने बनाए डिजाइन मौजूद हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, टेम्पलेट्स मौजूद हैं, उसके अंदर बस अपना काम शामिल करना होता है। उसके बाद पहले पेज पर, पहली स्लाइड पर ऊपर छोटा सा करके ये प्रोजेक्ट तलखीस मकाला ऊपर, फिर उसके बाद ये है वो उन्वान, जो मकाला था आपका, उसके नीचे तैयार कुनिंदा। फिर अगले पेज पर जो जर्नल्स की जितनी डिटेल्स हैं वो उस पे आनी चाहिए। अब ये भी, इसकी न साइड सीधी है न कुछ है,
ये भी एज एआई से बना हुआ है। अब ये समझते हैं कि शायद किसी को क्या पता चलेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। अब ये भी काम अच्छा नहीं हुआ, क्या करें। ये किन का है? नूर मोहम्मद साहब कौन है? जी सर, मैं हाजिर हूँ जी। आपने एआई से बनाया ना हजरत? जी सर, बिल्कुल मैंने उसे बनाया हाँ। जी। देखे ना, ये जी सही आप बात है। ये जरूर समझ जाइएगा कि भाई अगर हमने एआई से बनाया तो पता चल जाएगा उसको। जी सर, बिल्कुल हम पता चल गया जी आपको। हम तो तकरीबन ये तो एआई तो अभी आई है। हम मैंने 9 साल जो है वो एक रिसाले का, एक मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। जी तो जी। हमें यानी कि उस वक्त जबकि हाथ से सारी चीजें लिखकर भेजी जाती थी, 2012 से 2020 तक मैं एडिटर रहा। तो किसने कहाँ से ये चीज लेके भेजी, हमने कई दफा लोगों को फोन किया और उनसे एतराफ करवाया कि ये चीज आपने कहाँ से चोरी की है। तो इसलिए बेफिक्र होकर आप लोग ये समझ जाया करें कि अगर हमने गड़बड़ की तो समझ आ जाएगी। आखिर इसकी जरूरत क्या थी, इस जल्दबाजी की, इस काम की, कि आपने जो है वो अपनी तरबियत को अच्छा करने की बजाय बहुत टाइम पड़ा है एआई के यूज करने का। एक दफा उसको करें, मैनुअल करें, चीजों को तरतीब उसको महसूस करें, समझे। अब ये नहीं कि फिर माशाल्लाह आपने इतनी इमरजेंसी में काम किया, जो कि आप यकीनन बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कि आपके पास टाइम ही नहीं था, आपने उसको सीधा सूधा ही नहीं किया कि चले यार वो जो राइट एंड लेफ्ट की सेटिंग पे आप इसके ये जो बुलेट्स पॉइंट सीधी तरफ कर लें। इतना भी टाइम नहीं था ना हजरत आपके पास, है ना? कितने वक्त में इस पे काम किया है? जी सर, आप सही फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हाँ। मैं कोशिश करूंगा इसको बेहतर करने की हालांकि इंशाल्लाह। आपको पता है ना, 2 दफा हम ग्रुप के अंदर ये मैसेज लगा चुके हैं। मैंने तो एडमिन से कहा था कि भाई जो साहेब भी एआई से करे उसको आप फौरन रिमूव करें, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट जब किसी बंदे के अंदर हो तो वो उसको दोबारा, यानी उससे क्या तवक्को रखें कि वो आगे भी बात मान जाएगा या समझ जाएगा। तो इसलिए कॉमन सेंस से जो चीज़ जो बंदा नहीं समझ सका तो उसको समझाने की क्या जरूरत है, या वो कब समझेगा। तो इतना भी तकल्लुफ आपने नहीं फरमाया कि भाई थोड़ा इसको सीधा ही कर लेते, नकल लगाई है तो थोड़ी नकल अकल दोनों शामिल हो जाती। क्या कह सकते। हमने जाके बाद में लोगों को समझाना है कि भाई अल्लाह से डरो, ना डरो। ये आगे एक प्रेजेंटेशन आई है, इसमें आप देखें कि इन्होंने एक तो जो सबसे पहले तो इन्होंने जो टेम्पलेट यूज किया है बड़ा अच्छा है। तो ताकि ये है वो, यानी आप सबके लिए तो कोई काम था ही नहीं, हमने इसी तरीके से चलाया है कि तलखीस आपसे पहले करवा दी। अब सिर्फ कोई टेम्पलेट लेना है और उसकी एक चीज उठानी है और उसकी अगली स्लाइड पे पेस्ट कर दो, अगली पे कर दो, अगली अगली पे कर दो, वापस आके फ़ॉन्ट सीधे कर दो, और कहीं कोई चीज आपको बुलेट्स पॉइंट्स लगाने, इतना एक काम करना था। आप जैसे लोगों को तो एआई से जनरेट करवाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने वो काम पहले कर दिया था जो आपके लिए मुश्किल का सबब था। अब इन्होंने प्रोजेक्ट तलखी से मकाला का लफ्ज उठाया, ऊपर लगा दिया, फिर उन्वान उठाया, यहाँ अपना नाम नीचे। ये बिल्कुल सही है, अच्छा काम है। अब ये देखें, मेहनत भी है, और जिसको कहते हैं कि ईमानदारी से भी काम किया है, साफ भी है, और इसका इनको भी फायदा होगा, सुनने वालों को भी फायदा हो। ठीक है जी, ये साहब हैं मोहम्मद तैयब रफाकत साहब। तैयब रफाकत साहब, आप तशरीफ फरमा है। आगे इन्होंने अपना नाम शुरू में लिख दिया। हाफिज अब्दुल हमीद साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। सर हाफिज अब्दुल हमीद।
हाँ जी, देखिए सबसे पहले कभी भी अपना नाम, कभी आपने किसी किताब पे सबसे ऊपर मुसन्निफ का नाम नहीं देखा होगा। सबसे पहले वो लगाया जाता है कि ये काम क्या है। फिर जैसे टाइटल के आखिर में नीचे करके मुसन्निफ का नाम होता है, तो अपना नाम ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक। यानी ऊपर वही तलखीस मकाला प्रोजेक्ट, नीचे ये वाला मसनूई ज़हानत वाला उन्वान, उससे नीचे आपका नाम तैयार कुनिंदा, फिर डॉट पी के वगैरह आप कहीं लिखना चाहें या इसका लोगो लगाना चाहें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, माशाल्लाह आपने कोशिश जी अच्छी ठीक की। सर। बहुत ताहम शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ताहम फिर भी अ, इसमें खुद से जुमले वगैरह बनाए थे या कैसे? खुद से सर कोशिश कीजिए। थोड़ा उसमें महसूस हो रहा है कि जो ये अंदाज है ना, क्योंकि मुसन्निफ जो होता है ना, हर मुसन्निफ का अपना एक अंदाज होता है, उससे वो पहचाना जाता है। कि एक आप किताब लें, उसका टाइटल हटा दें और किसी साहिब मुताला को कहें कि यार बताओ ये किसकी तारीफ है, तो बता देगा कि ये मुझे लगता है कि इस्लाम मुसन्निफ की तारीफ है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अपना अंदाज है लिखने का। अब देखिए, हमने आपको अभी तक कोई जो है रुमूज औकाफ नहीं सिखाए, लेकिन इस पे वो भी लगे हुए हैं। तो हमारा ये है कि इसके अंदर मशीन का इस्तेमाल होगा। नहीं सर, ये मुझे का मैं खुद ख्याल रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने राइटिंग सीखी हुई है, और कोशिश करता हूँ कि इसका ख्याल चले, रखा जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक है जी, हो सकता बहुत है। और शुक्रिया। उसके बाद आगे देखिए कि ये भी ठीक है। असल में ये सारा थोड़ा उर्दू में ही लगा देते तो अच्छा था, और आपने ये जो विजुअल्स लगाए हैं ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है, संजीदगी से काम किया है, शौक से काम किया है। तो बारकल्लाह। अफजल अली अस्करी साहब, उनका भी ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन है, बारकल्लाह। उमर साहब का ठीक है। ये सब पूरे हो गए? ये दोबारा आ गया ये। ये किनका है? ये आदम होते हैं, आबिद ये किनका है? आबिद हुसैन क्या। देखिए इसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये खाली खाली है सब। तो ये पावर पॉइंट पर ही बनाए ना, तो वही अच्छा है। ये इससे ये मसाइल हो जाते हैं, आपको काम जरा दोबारा सही करना पड़ेगा। जी जी ठीक है। और ये अब्दुल अहद साहब का, इसमें भी प्रोजेक्ट आप ऊपर लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें, नीचे अपना नाम लिखें, आगे ठीक है। अब फन तहकीक एक स्लाइड पर, मोहम्मद आरिफ दूसरी स्लाइड पर, उमर हैदर यूसुफ, ये थोड़ा जो चीज एक यानी रेलेवेंट चीजें एक ही स्लाइड पे आ सकती हूँ, तो ज्यादा स्लाइड्स ना बनाई जाए। थोड़ा और मेहनत की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। आप यानी आप सब लोग एक दूसरे की प्रेजेंटेशन देखकर भी यकीनन सीख रहे हैं, तो लिहाजा एक दूसरे से भी जो है वो अब आपने आइडियाज यकीनन ले लिए होंगे, तो उससे ये है कि इंशाल्लाह
ये सबको नजर आ रही, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। जी नजर आ रही है। ये नजर आ रही है। जी नजर आ रही है। जी शुक्रिया। अच्छा, उसमें देखिए कि अब ये बहनों की जो है वो शुरू हो रही हैं स्लाइड्स। अब ये देखिए, ये जो हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ये सारा सब लोग एक दूसरे से सीखें, और जो मेरी तरफ से कोई बात आ रही है उसको भी कंसीडर करें, और जो आपकी अपनी तरफ यानी कि आपको खुद समझ आई कि यार फुला साथी का ये ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा था, तो इसी तरह आप सब ने अब जो इसको फाइनल करके भेजना है ना, तो उस पर अच्छी खासी मेहनत करें। एक तो जिनके जो है वो बुनियादी मसला है वो दोबारा से बिल्कुल सेट करें, पावर पॉइंट पर आए, और ये सारा काम अच्छा सा करके अब अगली दफा से आप सब ने इन प्रेजेंटेशंस को यहाँ पर पेश करना है। तो ये इसमें देखिए कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेशक पढ़ ली जाए, और उसको ये लिखना हो तो फिर कोई और उसका बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन इसकी जो अलाइनमेंट है वो ज़रा सही रहे। प्रोजेक्ट को सबसे ऊपर लिखे, छोटा करके लिखे, फिर उन्वान लिखे, फिर अपना तैयार कुनिंदा लिखे। फिर इसको दो लाइनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइन में भी आ सकते हैं। फिर आगे जो जर्नल और आर्टिकल की मालूमात हैं वो अगले सफ़े पर आ जाएं सारी। और नीचे ले आइए। इसी तरह जो आपके फ़ॉन्ट है ना वो भी अच्छा इस्तेमाल करें, यानी उर्दू का जो है जमील नूरी नस्तालीक है, अलवी नस्तालीक है, वो इस तरह के जो भी हैं वो लगाएं, तो ये अच्छा है माशाल्लाह इनका। दादी। आगे ये अगली जो है वो अगला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो इसमें ठीक है, ये अब अरबी था ना, तो अरबी का उन्वान अरबी लगा देना चाहिए। और टाइटल पे जो मैंने बताया कि टाइटल पे वही चीज़ें हूँ, जर्नल की मालूमात अगले सफ़े पर हूँ, उसके बाद आगे आईना तरतीब हो, फिर आगे चीज़ें तरतीब से शुरू हो जाए। ये भी अच्छा है, मेहनत हुई है। अगला शुरू हो रहा है, ये कोई जो है वो शायद मोबाइल से या कहाँ से इसको बनाया है, या किसी कैनवा वगैरह से, या किससे। तो उर्दू को बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उर्दू को सही तरीके से सपोर्ट करते ही नहीं, उर्दू के साथ उनका कोई मिजाज मजाक मिलता ही नहीं। इसलिए इन्हीं सॉफ्टवेयर पर आ जाए जो कि राइज हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं। अब ये सारी उर्दू यहाँ बिल्कुल ख़राब हो गई, कट गए हरूफ और ये सारा सिलसिला ना, तो ये आपको दोबारा अच्छा करना पड़ेगा। सब कुछ पूरा तो किया है, लेकिन ये है कि वो सॉफ्टवेयर के मसले की वजह से अच्छे तरीके से सामने आ नहीं सका। अब जाहिर है कि हमने तो प्रेजेंटेशन इसलिए बनानी है कि दूसरों को पेश कर सके, और एक मुकम्मल तरबियत हमारे उसमें आए। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि कम अज़ कम जो एक बेसिक लेवल है वहां तक तो हम पहुंचाएं उसको। ये मालूम नहीं ये इस तरह तस्वीरी शक्ल में कौन से सॉफ्टवेयर पे बना है कि ये उस तरह स्लाइड्स हैं ही नहीं जैसे पावर पॉइंट की होती है। बहरहाल वो भी इसको सेट कर लें, और ये स्लाइड्स पे ज्यादा ज्यादा मवाद डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि उसको जो बंदा जब प्रेजेंट हो रहा होगा तो आप बोल रहे होंगे, दूसरे सुन रहे होंगे, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें उनकी नजरों से गुजर रही हों। ये आगे बस। नया शुरू हो रहा है, तो इसमें भी ये है कि ये मालूम नहीं है कि कैसे डिजाइन इसका बनाया है, लेकिन बहरहाल इसको मजीद अच्छा करें। बाकी एक एक सफ़े पर बहुत ज़्यादा मवाद ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। कोई ऐसा पाबंदी तो नहीं है कि कम से कम स्लाइड्स में, और मवाद तो जो कि पहले से तय है, सिर्फ हमारी अब जो इसको पेश करने का अंदाज है उसी का हमारा इम्तिहान है।
ये भी ठीक तो है, लेकिन यही है कि बहुत मवाद को फैला दिया है। पहले पे टाइटल, दूसरे पे जनरल की मालूमात, उसके बाद फहरिस्त, उसके बाद एक एक पॉइंट लेते जाएं, चलते जाएं। इसको भी जरा दोबारा बेहतर करने की जरूरत है। आगे फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इसमें भी मेहनत अच्छी हुई है, डिजाइन वगैरह अच्छे बनाए हैं। मजीद देख लिया जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और क्या चीजें बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद उर्दू वगैरह का भी तवज्जो दिया करें, मौलाना। और ये थोड़ा देखने में मतलब अच्छा लगे। अच्छा लगने का माना ये है कि उस पैगाम उसका आसान हो। बहुत काला पीला नीला सब्ज इसकी जरूरत तो नहीं है, बहुत ज्यादा फूल बूटों की, लेकिन एक अच्छे तरीके से वो समझा जा सके। एक बहुत स्कॉलर्स उसको माकूल काविश समझे, इस तरह करके उसको बनाने की जरूरत है। अगला शुरू हो रहा है, इसको भी आप देख लीजिए कि जो मैंने बताया है कि टाइटल पे चीजें कैसे लिखनी है और आगे जनरल की मालूमात कैसे लिखनी है, ये जरा देख लें। इसको भी थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। मवाद ज्यादा आ गया है स्लाइड्स पे और फ़ॉन्ट वगैरह के भी मसाइल हैं। आगे ये नया शुरू हो रहा है इस्लामोफोबिया वाला, ये भी अच्छा है, टेक्निकली ठीक है। थोड़ा इसका जो एस्थेटिक्स है, इसकी खूबसूरती है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। अगला शुरू हो रहा है, इसमें भी टाइटल को मजीद बेहतर करने, जो चीज़ें टाइटल पे आनी चाहिए वो टाइटल पे वही हूँ। और जिस चीज़ का फ़ॉन्ट जितना छोटा या बड़ा करना है, उसके अंदर भी एक मैसेज होता है। अब प्रोजेक्ट तलखीस मकाला, इसको छोटा सा ऊपर करके, ताकि ये है क्या, ये ऊपर करके साइड पे आ जाए, अंडरलाइन हो जाए, काफी नीचे बड़ा सारा जो उन्वान है वो हो। फिर तैयार कुनिंदा का नाम अच्छा सा हो। फिर ये जर्नल की और आर्टिकल की सारी मालूमात एक जगह हो। इसके अंदर भी जो है बहुत बड़ा हो गया है, पेज से भी बाहर जा रहा है। और फोन्ट्स का भी मसला है, मवाद भी एक सफ़े पर ज्यादा है। ये सारी चीज़ों को देखें, कंसीडर करें। और यहाँ तो कोई स्लाइड्स बनी नहीं, ये जिनका है हादिया अब्बासी साहिबा का, इस पे तो उन्होंने उसी पेज को पीडीएफ बना के इधर मंड दिया है। ये कोई काम ही नहीं। ये है तखलीस, तखलीस तो है नहीं, तलखीस है। और ये सारी चीज़ों को सेट करे आपने। टेम्पलेट तो अच्छा लिया, लेकिन ये है कि थोड़ी मजीद जो इसकी टेक्निकलिटी है उसको भी अच्छा कर लिया जाए। यहाँ ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिखा जाए। आगे भी ये भी काविश अच्छी है, लेकिन ये है कि ओवरऑल चीज़ों को और बेहतर किया जाए। जो फोंट्स हैं, उन्वान है, कलर्स हैं, और इसी तरह जो तरतीब है, मवाद कितना कहाँ होनी, ये सारा यहाँ पर देखा जाए। उसके बाद ये वाला भी मेहनत इस पे अच्छी हुई है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा और अच्छा करने की, फोंट्स वगैरह के अच्छे करने की ज़रूरत है। ये भी ठीक है, मजीद भी देख लिया जाए। कि अब मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, तो हम उसको पहले उसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, फिर उसको बोल्ड करते हैं, फिर उसके नीचे अंडरलाइन भी लगा देते हैं, फिर कलर भी। इतनी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर नुमाया करने के लिए फॉन्ट बड़ा करना काफी था तो वो काफी है। और अगर बोल्ड कर दिया और वो मकसद पूरा हो गया तो काफी है। अब यहाँ पर जो आखिर में कॉलन का की अलामत लगी हुई है, दो नुक्ते ऊपर नीचे, उसकी भी जरूरत नहीं थी। अंडरलाइन की भी जरूरत नहीं थी। ये भी अच्छा है, मुनासिब है। यहाँ पर भी ये सेटिंग्स वगैरह को देख लिया जाए।
बतौर मजमूई बेहतर है। आगे देख लिया जाए, इसके जो उन्वानात और टाइटल और वो सारी बातें मैंने की हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। और जब बंदा मवाद बहुत ज्यादा एक स्लाइड पे लगाता है तो उसके फोंट्स छोटे हो जाते हैं। ये देखना चाहिए कि वो विजु जो है वो आ, उसको जो है देखा जा सके, वो रीडेबल हो। आगे शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। इसमें भी बस ये है कि फोंट्स अच्छे लगा लिए जाएं, और रेड कलर जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल, रेड कलर जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक हम सारे, आप सब ने जितने भी प्रोजेक्ट अपने अपने भेजे थे, आप सब पर उस पर इस्लाह दे दी गई है, सब पर तबसरा हुआ है, सबको यहाँ प्रेजेंट किया गया है। सर मेरा रह गया तायरा कुरैशी। इस फाइल में तो यही आखिरी था सर मैंने जो सर मुझे। शुरू मेरा में भी भेज नहीं हुआ है। साजिदा जी परवीन, मेरा भी नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट था सर, जब होमवर्क मिला। जी, सर बस पहले उसमें फिर जब ये है कि थोड़ा सा ना वो मुअल्लिमात ने इसको वहां से लिया है, लेकर उसकी पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ बना के फिर उसको मर्ज किया है, एक ही फाइल बनाई है। इस बीच में शायद कोई मिस हो गया होगा। तो चले, अ, उसमें ये है कि जो इस्लाह सबकी हुई है ना, अगर जी इसमें आपसे रिलेटेड जो भी चीज है वो आप हम्म, उसमें कंसीडर कर लें। अब चूंकि अब जो आएगी ना वो अब इस तरह मर्ज फाइल नहीं आएगी। हम्म, अब आप हर एक अपने अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल अच्छा फाइनलाइज करके भेजेंगे, वो एक दफा हमारे रिकॉर्ड में आ जाएंगी, और फिर आप अपने हाथ से उसको जब आपने प्रेजेंट करना है तो आपने अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से खुद उसको अटैच करना है। तो इंशाल्लाह अगली दफा में किसी का कोई नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि जितनी इस्लाह इस दफा हुई है ये सबके लिए है। यानी जिनको हमने सर अच्छा कहा, अगर आप उसमें अच्छों में आते हैं तो वो आपका उसी में शामिल हो गया। और अगर कहीं सर जहाँ फोन्ट्स का मसला था, अगर आपके यहाँ फोंट का मसला है, सेटिंग का मसला है, अंडरलाइन का मसला है, मवाद कम ज्यादा होने का मसला है, जो चीज जहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने खुद देख के अपने आप को सेट कर लेना है, और बेहतर करके फिर आपने अ, अपनी प्रेजेंटेशन फाइनल कर देनी है। फाइनल फाइल इधर भी भेज देनी है और अपने पास भी सेव कर लेनी है। तो इंशाल्लाह हम कोई मैकेनिज्म बनाते हैं कि आप सब जो है अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें, ताकि इसका मकसद सारा ये था कि आपको जो है वो तहकीक को किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, रिसर्च सेमिनार में, किसी जो है वो फिक्ही मजलिस में, कहीं पर भी आपको अपनी रिसर्च जो है वो पेश करना है। और अगर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस जो है उनका ऐलान लगा होता है कि अपना अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजें। तो भी हम आपको थोड़ा सा बता देंगे, एक प्रेजेंटेशन उस पर भी दे देंगे कि जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है उसका पेपर जो है वो कैसे लिखा जाता है, लेकिन पेश कैसे किया जाता है वो हमने आपको अभी बता दिया। तो ये कुछ सर एक आज और के हवाले से थी। सर वो मेरी तो अरेबिक में था जो मकाला मैंने सेलेक्ट किया था, फिर मैंने उसे इंग्लिश में कर लिया था, तो कोई इशू तो नहीं है ना सर? इसकी जरूरत क्या है? अरेबिक में है ना, आप ये नहीं कि उसको, जो जुबान आपके लिए मौजू है आप उसी को लें, क्योंकि आपने जब उसको डाउनलोड किया तो आपने उसको पढ़ा उर्दू में, उर्दू नहीं में नहीं, पढ़ा इंग्लिश तो में। सर उर्दू में नहीं जी, सर, इंग्लिश में। जी, इंग्लिश जी, में पढ़ा। मकाला जो था किसमें था? अरेबिक में था, मैंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके सारा रीड किया, फिर उसकी समरी करी। नहीं, सब जरूरत चीजें। क्या, इतना दूर दराज आने की क्या जरूरत थी? सर वो मैंने आप बस सेलेक्ट माशाल्लाह कर अगर लिया था आलिम क्योंकि है, आलिमा है, क्लासेस ले रही थी। जी तो आपको सर। इतनी अरबी तो आती है कि उसको ऐसे तकल्लुफात से कन्वर्ट करने की, कि जैसे आदमी चाइना में चला जाए तो कहे यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्या करूं, तो वहां कन्वर्ट हम्म, करे। अरबी आपकी ठीक। अपनी इल्मी जुबान है, आप उसी के अंदर रहें। या आपको अगर फेमिलियर नहीं थी तो आप उर्दू का ही मकाला ले लेती, ये जिस जुबान का, अंग्रेजी का ले लेती,
लेकिन एक जबान जी का सर। मकाला लेके उसको छोड़ के फिर उसको तीसरी तीसरी जबानों में कन्वर्ट करते रहना, वो तकल्लुफ है, सर असल फायदा में है। वो पहली 2 क्लासेस ना मैं ले नहीं सकी, तो अर्जेंट बेसिस पे वो मैंने सेलेक्ट करा, वो जो हो गया, फिर मैंने कहा चलो ये वाला कर लेती हूँ, किसी और ने नहीं किया होगा, फिर इस अरे चक्कर में कोई सर नहीं, वो इंशाल्लाह सेलेक्ट कर जिस लिया, भी ज्वाइन जबान कर में लो। करे, लेकिन आपको लेकिन अब वो मेरा हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझे उसकी ना। ये ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए। जी, और किसी का कोई सवाल हो, 5 मिनट है हमारे पास। बस मैं यही अर्ज करूंगा कि आप सब हिम्मत करें, और फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा, और कदर करें, असल बात यही है।